प्रेमानंदो पुलकितगात्रो विद्वद्धाराधर समकान्तिं श्रीराधाकृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुलमण्डन लीला मान सरोवर हंस। नमो जयति वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। आगम निगम अगोचर श्री राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। हित की यहाँ उपासना हित के हैं हम दास। हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। हरवंशी हरि अधर चढ़ी गूंजत सदा मंद। मृच्चकोर प्यासे सदा पाए सुधा मकरंद। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु जय श्री हरवंश चंद्र जो महाराज की जय। कुछ ही दिन में गुरु पूर्णिमा का उत्सव आने वाला है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव एक बड़ा ही अद्भुत उत्सव है और वृंदावन में प्रेमोपासना में गुरु पूर्णिमा या फिर गुरु उत्सव का बेहद महत्व है। हम लोगों के यहाँ पर श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में, या फिर आप कहिए कि सिर्फ राधा वल्लभी संप्रदाय में ही नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से ब्रज की जितनी भी उपासना है, संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, भले ही अब राधा वल्लभ संप्रदाय लें, भले ही निम्बार्क संप्रदाय लें, भले ही श्री गौड़िया संप्रदाय लें, विष्णु स्वामी निम्बार्की संप्रदाय लें, सखी संप्रदाय लें, जो भी संप्रदाय की आप बात करते हैं, जो वृंदावन में आचार्य चरण विराजमान हुए यहाँ पर आके, उन सभी ने गुरु स्वरूप एक अद्वितीय तेज को माना। गुरु स्वरूप उन्होंने किसी ये चीज़ नहीं समझी कि कोई हार्ड मास का कोई एक आदमी ही जो है उनका गुरु है। उनकी जो उपासना का जो स्तर था उसमें उन लोगों ने गुरु को तत्व रूप में माना और गुरु को वो परम तत्व माना जिसने कि उनको इस वृंदावन में पधारने की आज्ञा दी, वृंदावन में निवास करने की आज्ञा दी, वृंदावन से प्रीति करने की आज्ञा दी, वृंदावन में प्रीति करना सिखाया एवं वृंदावन की रजोपासना प्रेमोपासना भी सिखाई। वो प्रेमोपासना जो कि कई समय पहले, काफ़ी समय पहले जो कि थोड़ी सी विलुप्त हो गई थी, वही प्रेमोपासना वृंदावन में उन आचार्यों ने यहाँ पर गुरु तत्व के रूप में समझाया कि कैसा गुरु तत्व है। उसके लिए श्री हरिलाल व्यास जी कहते हैं, राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनेवं वंदे श्री राधा पाद पद्मम प्रधानम। गोस्वामी श्री हरवंश महाप्रभु की ये स्तुति उन्होंने लिखी है जिसमें ये कह रहे हैं कि राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता, कि जहाँ पर कि इष्ट कौन है, प्रिया जी स्वरूप है। संप्रदाय की अधिकारिणी कौन है,
प्रिया जी। संप्रदाय में आचार्य कौन है? प्रिया जी। संप्रदाय में मंत्र दात्री कौन है? प्रिया जी। साक्षात में मंत्र का स्वरूप कौन है? प्रिया जी। ऐसी प्रिया जी के पाद पद्मों में जो मकरंदैक कनिष्ठ हैं, जो कि सदैव और सदैव उनके मकरंद चरण मकरंद का पान करते रहते हैं, उन हरवंश महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अब देखिए, हरिलाल व्यास जी ने ये वाली बात हरवंश महाप्रभु के लिए स्तुति तो कह दी, पर अगर आप ये देखते हैं तो हर संप्रदाय में गुरु तत्व के रूप में जो सेवा हो रही है, जो उपासना हो रही है, वो श्री प्रिया जी की ही हो रही है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की अधिकारिणी कौन? प्रिया जी। वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार कौन दे रहा है? प्रिया जी। वृंदावन के तत्व को कौन समझा रहा है? प्रिया जी। और इस प्रेमोपासना का हर संप्रदाय में जो है वो आदर पूर्वक सम्मान करते हुए उन आचार्य ने इसी प्रेमोपासना का निर्वाह भी किया है। आप देखिए, कभी दर्शन करिए, वृंदावन के जो पुराने प्राचीन देवालय जो मिलेंगे, वहाँ पर ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है, वहाँ पर आप जो देखेंगे, जो प्रत्यक्ष में जिनको लाडली लाल कहते हैं, वो तो युगल सरकार हैं ही, और उनके साथ में जो गुरु रूप में जो गादी सेवा वहाँ पर विराजमान है, उनका महत्व है। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी लाल जी, कुंज बिहारी लाल जी, उनके बगल में आप देखिए वहाँ पर कि गुरु रूपा श्री प्रिया जी वहाँ पर विराजमान है। लाडले लाल श्री राधा वल्लभ लाल जी जो हैं, उनके बगल में श्री प्रिया जी गादी सेवा के रूप में विराजमान है। गौड़िया संप्रदाय के मणि स्वरूपा श्री राधा रमन लाल जी महाराज, उनके बगल में अलबेली प्रिया जी जो है वो विराजमान है गुरु गादी रूप में। तो सभी ने गुरु तत्व के रूप में प्रिया जी को ही सम्मान दिया है वृंदावन में। किसी भी आप देवालय का नाम सुनेंगे, किसी भी एक ठाकुर जी का वहाँ पर जो निवास करते हैं वृंदावन में आप नाम सुनेंगे, वहाँ पर आपको क्या सुनने में मिलेगा? श्री श्री राधा मदन मोहन जी, श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री श्री राधा वल्लभ लाल जी। सुना है ना ये नाम? श्री राधा रमन लाल जी। प्रिया जी तो सर्वप्रथम हैं, सर्व पूज्या हैं, हर स्वरूप में उनकी पूजा करी गई है। और श्रेष्ठतम से श्रेष्ठ स्वरूप क्या माना जाता है? गुरु स्वरूप, जो कि हमको हमारे इष्ट से मिलवाता है। क्या कोई आचार्य जब वृंदावन में पधारे हैं, श्री रूप सनातन जी जब पधारे होंगे, क्या उन्होंने क्या प्रिया जी को गुरु स्वरूप में नहीं माना है? उन्होंने भी माना है। तभी तो उन्होंने कहा श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री श्री राधा मदन मोहन जी। जब हरदास जी महाराज कुंज बिहारी लाल से जब लाड़ लड़ा रहे हैं, तो क्या उन्होंने बिहारिन जी को नहीं माना होगा? और देखिए वहाँ पर तो इतनी अनन्यता थी, इतनी अनन्यता थी कि श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी जो है, उनकी गुरु अनन्यता ऐसी है कि हरदास जी महाराज को जब निकुंज गमन सुना है, उनके कुछ ही दिन बाद में उनको खुद को निकुंज गमन हो गया। उन्होंने ये सोच की कि भाई अब मेरे गुरु नहीं है यहाँ पर, तो अब मैं करूँगा क्या? श्री व्यास जी कह रहे हैं हरवंश महाप्रभु के लिए हुतो रसिकन को आधार, कि हरवंश महाप्रभु जब उनको निकुंज गमन में हो, तो व्यास जी कह रहे हैं कि भैया रसिकों का आधार कौन है? रसिक शिरोमणि श्री हरवंश महाप्रभु। अब वही नहीं है तो या अब कौन लाड़ लड़ाएगा लाडली लाल से? कौन उनकी लीलान को समझाएगा इस वृंदावन में? तो गुरु शिष्य को संबंध कुछ इस तरह का प्रगाढ़ हमारे वृंदावन में रहा है, जहाँ पर कि गोविंद के समकक्ष ही गुरु को आसन भी दिया है। जिस तरह से कहावत है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया।
कि प्रियाजू को जब गुरु स्वरूप में यहाँ पर निर्धारित किया, माना गया, तो ये पक्की बात हो गई कि गुरु को भज लो भैया, और गुरु को भज लोगे तो ये भी पक्की बात हो गई कि आपको निभृत निकुंज का टिकट जो है वो भी मिल गई आपको। वहाँ की मालिक कौन? प्रिया जी। कि वो श्रेष्ठ उपासना के स्वरूप में प्रियाजू को ही माना गया यहाँ पर। और आगे भी जितने भी आचार्य चरण हुए उन सभी को प्रियाजू का स्वरूप, उनको ही प्रतिबिंब भी माना गया। कहवे ना हरवंश महाप्रभु कहवे, राधा नामेव कर्या हरिण्य दिन मिलितम साधनाधीश कोटि त्याज्यो नीराज राधा पद कमल सुधा सत्वमर्थाग्र कोटि। राधा पादाब्ज लीला भुवि जयति सदा मंद मंदार कोटि। श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरणयों रद्भुता सिद्ध कोटि। कि तरह तरह की जो सिद्धियां हैं वो प्रियाजू की अनुचरियों के चरणार विंदन में पलोटती रहे में। क्यों पलोटती रहे में? कि वो सखियां इतनी सामर्थ्यवान हैं, वो सखियां इतनी सामर्थ्यवान हैं कि वो सीधे उन अद्भुत प्रेम की जो रसामृत मूर्ति हैं प्रियाजू, उनसे मिलवा सकें। जैसे हमारे यहाँ पे वृंदावन में ये भी कहम है, गुरु कौन? सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन? सखियां। क्यों सर्वश्रेष्ठ गुरु कहिए? क्योंकि गो रू शब्द का मतलब क्या है? गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब उजेला। जो अंधकार से धवलता की तरफ ले जाएं, जो श्यामलता से धवलता की तरफ ले जाएं, जो श्याम के अनुराग से प्रिया जी के अनुराग तक ले जाएं, वो कौन? सखी। ये सखी ही ऐसी श्रेष्ठ है जो कि मायातीत ये जगत को प्रपंच जो ठाकुर जी ने, काले ठाकुर जी ने जो रच रखो है, श्याम सुंदर ने जो रच रखो है, वह प्रपंच से छुड़ा के आपको वो रूप लावण्यता की, धवलता की मूर्ति जो है, जो कि सहस्त्राति सहस्त्र सूर्यों का तेज लेके विराजमान है, जिनके कि नखाग्र में से सूर्यों का तेज प्रस्फुटित होता है, ऐसी प्रिया जी के द्वार तक ले जाके खड़ी कर दे में सीधे सीधे। तो श्यामलता से धवलता तक कौन ले गयो? गुरु। कौन सी गुरु? सखी गुरु। वृंदावन में जो भी आचार्य भाई, जहां पर कि गुरु परपाठी भाई, उनको सबको यही ध्येय कि भैया वो सब सखी स्वरूप में विराजमान है। हम नहीं समझते कि कहीं पर हित सजनी का स्वरूप कहीं अलग होगा, कि रूप मंजरी का स्वरूप अलग होगा, अनंग मंजरी का स्वरूप अलग होगा, विशाखा सखी का स्वरूप अलग होगा, श्री ललिता सखी स्वरूप रसिक अनन्य शिरोमणि कहवे ना श्री हरदास जी, उनका स्वरूप कहीं अलग होगा। सब के सब जो है वो सखी स्वरूप में विराजमान है। और उन्हीं सखियन के अनुसरण के बाद में वृंदावन में जो साधक आवे, वो कहीं ना कहीं उन युगल सरकार के आश्रय में, उन युगल सरकार के कृपा को आश्रय ग्रहण कर पावे। इन सब चीज़ों को सेवक जी ने बड़ी अच्छी तरह से कही है श्री सेवक वाणी में। वो सेवक वाणी में कह रहे हैं तृतीय प्रकरण में, प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइए। कि सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? नाम का प्रताप बताया। किसने? गुरु ने। तो इसलिए गुरु के सबसे पहले आप जाके क्या कर रहे हैं? शरणागत हो रहे हैं। राधा नामेव कर्या रेणु दिन मिलितम साधना दीश कोटि। कि ऐसी साधना बताई
कि जिसमें कि नित्य निरंतर रात दिन आप क्या कर रहे हैं, राधा नाम का चिंतन, राधा नाम का मनन, राधा नाम का उच्चारण, सिर्फ उसी सुधा रस से आपको मतलब है। राधा नाम सुधा रसम रसयुतुम जिह्वास्तु में विब्बला, कि वो स्वाद दिया जीव को कि आपकी जीव क्या करे, सिर्फ राधा नाम के लिए ही विह्वल रहे और दुनिया के जितने स्वाद थे उस जीव से हटा दिए। हटेंगे कैसे? गुरु कृपा से। वो सब स्वाद जीव से हटा दिए। फिर कुछ ऐसा भी किया कि आपको सिर्फ सुनना भी क्या अच्छा लग रहा है, प्रिया जी का नाम। आपको देखना भी क्या अच्छा लग रहा है, सिर्फ प्रिया जी। वो शामा शाम की केलियाँ जो है वही देखनी आपको अच्छी लग रही हैं, वही सुननी अच्छी लग रही हैं, हाथों से उनके लिए सेवा करनी अच्छी लग रही है, पैरों को ऐसा बना लिया कि भैया उन तक ही जाएं हमारे पैर, सिर्फ वही ठौर हमें अच्छी लग रही है। तो ये कृपा सर्वप्रथम गुरु कृपा के आश्रयभूत होकर आपको ये प्रसाद मिल पाया। तभी कह रहे सेवक जी, प्रथम जो सेवहु गुरु के शरण, जिन ये धर्म रहो सब करण, नाम प्रताप बताइए। कि ये धर्म सिखाया उन्होंने नाम प्रताप की महिमा बताई। जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निष्दिन गुरु की सेवन करहूं, सकल समर्पण प्राण धन। कि मेरे प्राण धन कौन है, मेरे गुरुदेव हैं। प्राण धन को मतलब समझो कि प्राण किस तरह के धन हो, में नेक से छूट के जावे ना, तुरंत विबलता आ जावे, कहाँ गए छोड़ो देह एकदम से। ऐसे प्राण धन जब आपने मान लिए, सांसों की माला पे नहीं लिया ठाकुर जी का नाम, नाम की माला पे जब आपने सांस लेनी शुरू कर दी, नाम की माला पे जब आपने सांस लेनी शुरू कर दी, कि सांसों को भी, अपने प्राणों को भी किसके आश्रय में कर लिया, नाम के आश्रय में कर लिया। कि सांस कब निकल रही है, जब नाम आएगा तब सांस निकल रही है। ऐसे प्राण धन जब आपने नाम ले रहे हो, तब आपने सही में आश्रय लिया, तब सही में आपने समर्पण किया अपना। उसी को कहा जाता है क्या, समर्पण। उसी को क्या कहा जाता है, आश्रय लेना। उसी को क्या क्या कहा जाता है कि भैया हमने दीक्षा ली। ये सब सारे सिनोनिम्स है, दीक्षा, समर्पण, ये सारी चीज़ें एक सी बात है सारी। वे कह रहे हैं गुरु सेवा तज कर ही जानी पानी, यह धर्म यह सब हानि, कानी न रसकन में रहे। कि भैया अब मेरा धर्म क्या है, गुरु सेवा। मेरी हानि क्या है कि जिस समय पर गुरु की सेवा नहीं कर पाऊँ, वो मेरी हानि है। और इस तरह का जब आपने सेवा विचार सीख लिया, इस तरह से आप सेवारत हो गए गुरु के आश्रय में रहते हुए, तब आप समझिएगा कि आपने एक सीढ़ी चढ़ी इस रसिकोपासना की, इस प्रेमोपासना की एक सीढ़ी चढ़ी। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल रहो सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप यश। गुरु और गोविंद में किसी तरह का भेद नहीं। गोविंद रूठ गए कोई बात नहीं है, इष्ट हमारे हैं ना गोविंद, रूठ गए कोई बात नहीं है। पर कहीं पर गुरुदेव रूठ गए तो भैया इष्ट तक जाने की वो बीच की सीढ़ी जो है वो कहीं अंतर ध्यान हो गई। अब लगाते रहो छलांग और मुंह के बल गिरो। क्योंकि सर्वप्रथम यही कही गई है बात कि गुरु का आश्रय ही आपकी ऐसी सीढ़ी है जो कि अपने इष्ट से मिलवाएगी। भाई शंकर जी को प्रणाम है, परम वैष्णव हैं, गुरु स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे इष्ट से मिलवाया हमको। हे जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे इष्ट से मिलवाया हमको। प्रिया जी हमारी गुरुदेव हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे युगल सरकार रूपी इष्ट से हमको मिलवाया। वो आँखों के ऊपर से पर्दा हटाया जिससे कि हम वो गुप्त रीति या चरण देख सकें। हरवंश महाप्रभु के लिए आता है ना सेवक मंगल में, गुप्त रीति या चरण प्रकट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। कि वो
अज्ञान का पर्दा जो हमारी आँखों के सामने लगा हुआ था, कि अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे, भैया ज्ञान, धर्म, व्रत, कर्म, भक्ति, इनमें ही उलझे हुए थे। भैया कुछ ना रखा है इनके अंदर। एक छोटा सा रास्ता क्या बताया, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। शरण आए, शरणागति चाहिए। किसके लिए? अपने सद्गुरुदेव के लिए शरणागति आपको चाहिए, उनके चरणार विंदन में शरणागति चाहिए। तभी ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब आपको हे दिखने लगेंगी, और आपका मन सिर्फ और सिर्फ प्रियालाल की प्रेमोपासना में, उन युगल चरणार विंदन के रसास्वादन में ही ठहरेगा और कहीं नहीं ठहरेगा। कहे ना कि भजन में मन नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, भैया लगेगा कैसे? शरणागत का मतलब ये ना है कि गुरुजी ने कंठी बांध दी कि तुम पे हो गई कृपा, ना 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 भैया, ये चीज़ नहीं है। शरणागत का मतलब क्या है? शरणागत तब है कि जब आपने पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से आप उनके चरणार विंदन में शरणागत हुए। कह रहे ना, गुरु उपदेश चलहूँ ये चाल, कि भैया गुरु ने जो बताई वही कर्म कर रहा हूँ, गुरु जी ने जो सुनाया वैसा अपना सुन रहा हूँ, जो बोला वही चीज़ बोल रहा हूँ। जब तक उनकी सेवा में हूँ, जब तक उनके बताए हुए पथ पर हूँ, तभी तक मेरा लाभ है, और जब नहीं हूँ उस समय मेरी हानि है। ये चीज़ आपने मान ली तो थोड़ी थोड़ी आपने शरणागत हो गया। वो शरणागत है, यो ना भैया शरणागत को मंत्र लिया, हाँ भैया हम तो हो गए शरणागत। जितना नपा तुला रास्ता उनने बतायो, उतने ही रास्ता पर आपको चलना है। जैसे कि रस्सी पत्थर के ऊपर निशान बनाती है, और पूरे पत्थर पे थोड़ा निशान बना देगी। जितने रास्ता में वो चलेगी उतने रास्ता में ही तो बता रही है कि गुरुदेव ने जितना बताया। जैसे कह रहे हैं कि सूद है चले आपने धर्म, कि जितना धर्म बताया सिर्फ उतने ही धर्म पे चल रहे हैं। अब दुनिया के प्रपंच से हमें मतलब नहीं है, श्री जी की सेवा से मतलब है, अपने नाम चिंतन से मतलब है, उनसे ही मतलब है, मात्र उनसे मतलब है। जितना रास्ता वो बता रही हैं उतना हम चल रहे हैं, वो असली शरणागत है। उसमें कहीं से भी अपनी नॉन मिर्च जो है, कुछ टॉपिंग्स जो है वो नहीं डाली अपने मन से। जब उन्होंने कह दिया कि ऐसी सेवा करनी है, तो उसमें कहीं पर भी लेश मात्र का डाउट नहीं होना चाहिए, लेश मात्र का डाउट। क्यों? क्योंकि जो उनके मुख से जो निकली वो दिव्य वाणी थी। ये तत्व रूप में आप मान रहे हैं ना, तो तत्व रूप में मान रहे हैं तो वो प्रिया जी का ही अंश उनमें आ रहा है, और वही अंश ने, वही प्रिया जी स्वरूपा गुरु ने ही अपने मुख से कुछ आपके लिए निर्देश दिया। आपको वही मानना है और कुछ मानना ही नहीं है। जब इस तरह का समर्पण आया मन में, वो सच्ची शरणागत है, वो सच्ची शरणागत है। फिर कह रहे हैं, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचनन सुनत, सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावहूँ, तब श्री हरिवंश नाम कहावहूँ, मन सुमरिन बिसरै नहीं, हरि गुरु चरण सेवा अनसुरहु, अर्चन बंदन संतत करहूँ, दासन तनि करि सुख लयो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत सकल सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप यश। गुरु उपदेश चलहु यह रीत चाल, ऐसी भक्ति करहु बहुकाल, ये नव लक्षण भक्ति के। भैया भक्ति क्या है मेरे लिए? अब नवधा ववधा सब पीछे पहुंच गई, छूट गई सारी चीज़ें। जो समझने की बात थी वो यही थी कि भैया जो गुरु ने बोल दिया वही मेरे लिए तो पत्थर की लकीर है। जीवन में स्वर्णिम समय कौन सा कहा जाता है? सबसे अच्छा समय आपके जीवन का कौन सा कहा जाएगा? सबसे अच्छा समय जीवन का वो कहा जाता है कि जितने समय में आपने श्री अपने सद्गुरु देव का आश्रय लिया,
शरण ली, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्वर्णिम समय कहा जाता है आपके जीवन का। पल दो पल का भी अगर मिल रहा है वो भी स्वर्णिम समय है। तो भैया गुरु कौन है? प्रत्यक्ष में इष्ट से मिलाने वाले हैं। तो जब जितना समय उनसे मिला वो स्वर्णिम समय कह गए। हरि हरिवंश भेद नहीं करें, श्री हरिवंश नाम उच्चरें, क्षण क्षण प्रति बिसरे नहीं। कि भैया हरि और हरिवंश में कोई भेद नहीं है, गुरु और हरिवंश में कोई भेद नहीं है। क्यों? कहीं भेद है गुरु और हरिवंश में? गुरु में और इष्ट में कहीं भेद है? नहीं है भैया, कोई भेद नहीं है, किसी तरह का भेद नहीं है। इस सारी की सारी रीति अगर आप समझ जाएंगे, बड़ी है तो गुत्थी बड़ी उलझी हुई, पर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, भगवान कहा गया सद्गुरुदेव भगवान, उनकी कृपा से गुत्थी का एक छोर अगर समझ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, तो वो गुत्थी जो उलझी हुई है वो एक ऐसी प्रेम की डोर बन जाती है जो कि आपको साक्षात उन युगल चरणार विंदन के साथ में बांध देगी। और वो जो रस्सी है उसी में सोचनी हो कि कोई नूपुर के मोती की तरह से बंधे हुए हो, हिलते रहिए उनके चरणार विंदन में बंधे बंधे और आवाज़ करते रहिए। वो संग दिलाने को काम है उनको। और कहीं पर भी ये चीज़ आपको मिलेगी नहीं कि इस तरह को जो साक्षात में प्रियालाल के चरणार विंदन से आपको संग कराए। देखो ना कि इस रीति का अनुसरण करते करते श्री व्यास जी, अभी जैसे नूपुर वाली बात हुई कि आज से 500 साढ़े 500 साल पहले श्री हरिराम व्यास जी जब रास को देख रहे हैं, प्रिया जी को नूपुर टूट गया, उनने सब वेदातीत धर्मन को छोड़ के अपने जनेऊ को तोड़ो, यज्ञोपवीत को, और वहाँ के अंदर मोती पिरोए और स्वयं प्रिया जी के चरणार विंदन में पहना दिया। यज्ञोपवीत तोड़ना बहुत बड़ी बात थी। जब वो प्रसाद में कह दे रहे हैं कि एक पकौड़ी सब जग छूटो, इस तरह की उनकी जब भाव है, ऐसे पंडित जिन्होंने कि कितनी बार काशी विजय करी, और काशी विजय करने कैसे होगा काशी विजय? सारे वेदन को घोट के पीना पड़े, कहीं से भी कोई भी चीज़ कुछ भी पूछ ले तुरंत जवाब दे दे, उसका रेफरेंस लेते हुए। उनकी टीका, जितने उपनिषद हैं, जितनी पुराण है, सब का सार होना चाहिए। और वो सार निकालने के बाद में क्या कह दे रहे हैं? उस जब सार निकलता है उस तत्व का, वेदों के तत्व का, तो हरिराम व्यास जी क्या कह दे रहे हैं उस तत्व के बारे में? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं। कह रहे हैं इस तरह से कि सोया होतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। तो जो गुरु है वो ऐसा नहीं है कि जो प्रत्यक्ष में आप देख रहे हैं, शारीरिक रूप में देख रहे हैं, संग वैसा ही संग चाहिए उनके साथ में। वो तो थे, हैं और रहेंगे, वो शाश्वत हैं, जो कि पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सिर्फ देह रूप में आप मानते हैं अपने गुरुदेव को, तो वो वाली बात गलत है बिल्कुल। तो हार मांस का पुतला समझ रहे हैं, पंच तत्व से बना हुआ शरीर मान रहे हैं, वो भी गलत बात है। अगर आपकी सच्ची शरणागत है गुरु के लिए, तो गुरुदेव तो आपके संग में चल रहे हैं हमेशा। जिन जिन जीवन के मोड़ में आपको असमंजस होती है, सत असत में आपको कुछ चूज करना है कि भैया सत कौन सा और असत कौन सा है, जहां पर आपको अपने जीवन के लिए कुछ निर्णय लेने हैं,
जहाँ पर आपको सेवा के लिए निर्णय लेने हैं श्री जी के, वहाँ पर गुरु देव भगवान आपके सिर पर हाथ रख के स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं कि भैया तू ऐसा नहीं ऐसा कर। जब इस तरह से होने लगे ना, तब सच्ची शरणागति है, उसको कहा जाता है शरणागति। और जैसे हम लोग उत्सव मना रहे हैं ना, गुरु पूर्णिमा, सेवक जी क्या कह रहे हैं, निस्दिन गुरु की सेवा करहूं। तो गुरु पूर्णिमा तो हर रोज है, वो कौन सा दिन नहीं है जिस दिन जो है वो गुरुदेव की सेवा के साथ में हमारा दिन शुरू ना हो। कहवे कि जय 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 श्री हित गुरु प्यारे, परम कृपाल उदार दयानिधि जीवन प्राण हमारे। जीवन प्राण है हमारे, दिन और रात से मतलब नहीं। यहाँ तो जीवन जो शुरू हुआ वो किसके लिए शुरू हुआ, गुरुदेव के लिए शुरू हुआ। जब इस तरह की आपकी इच्छाएं हो जाएं, जब इस तरह से आप नित्य प्रतिदिन अपने सद्गुरुदेव भगवान का चिंतन स्मरण पूजन, उनकी बताई हुई बातों को माने, तब वो सच्ची शरणागत है और तभी वो सच्ची गुरु पूर्णिमा है। और यही हमारे वृंदावन के जितने भी रसिक आचार्य रहे हैं, जितने भी रसिक आचार्य रहे हैं, मैं कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी ने जो है वो इसी रीति को माना है, तभी जाके वो वृंदावन में रुक पाए और इस प्रेमोपासना के महान अति गूढ़ सागर में उन्होंने डुबकियां लगाई हैं और डूबे हैं वो। जैसे जैसे उनके गुरुदेव ने बताई वैसे वैसे उन्होंने करा और डूबते गए और आनंद लेते गए। तो वृंदावन किसका, हमारा सद्गुरुदेव रूपी प्रियाजू का। उनका आश्रय मिलता रहे तो हमारी गुरु पूजा बहुत सुगमता से होती रहेगी, खूब आनंद से होती रहेगी। ठीक है भैया, जय जय राधा वल्लभ लाल की जय।